भाजपा सांसदों ने नई परियोजनाओं को लेकर की प्रेस वार्ता। भाजपा प्रदेश कार्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली के सभी सांसदों ने नई परियोजनाओं पर चर्चा की। सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि जल्दी दिल्ली में नए विश्वविद्यालय और अस्पतालों का शिलान्यास किया जाएगा, जिससे दिल्ली की जनता को नई सौगात मिलेगी। पश्चिमी दिल्ली से सांसद कमलजीत शेरावत ने भी कई विकास परियोजनाओं की जानकारी दी। दिल्ली के लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए हमने कल आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी से जाकर के अपनी कुछ बातें रखी हैं, जिसमें आपके ध्यान में ही होगा कि दिल्ली मेट्रो एक लाइफलाइन बनी है दिल्ली की। लगातार मोदी जी की सरकार के प्रयास से इसी में सेंट्रल विस्टा आप सबके ध्यान में है कि दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन का, देश के एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है, जो लगातार बनने, उसको कंप्लीट होने के कगार पे है। सेंट्रल विस्टा को भी मेट्रो से जुड़ना चाहिए, ताकि जो ऑफिसर्स, कर्मचारी और सभी स्टाफ है, उन लोगों को भी सहूलियत हो और दिल्ली में जो ऑफिस आवर्स में आने का और ऑफिस से वापस जाने का जो जाम दिल्ली में लगता है, जिससे प्रदूषण भी होता है, उससे निजात मिल सके। ये बात हमने निवेदन किया है कि सेंट्रल विस्टा तक भी मेट्रो की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ दिल्ली में दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं, वहां से बहुत से लोग डेली बेसिस पर भी काम के लिए और व्यापार के लिए आते हैं। उसके कारण से भी दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर्स पर जाम जैसी स्थिति कई बार लगती है और प्रदूषण भी उससे होता है। उसके लिए जो रीजनल रैपिड मेट्रो है, जिसको हम नमो भारत, और वो फास्ट ट्रैक मेट्रो है, उसके लिए हमने सुझाव दिया है कि दिल्ली से सहारनपुर, नीमराना, बहरोर, ऐसा एक कॉरिडोर, नमो भारत कॉरिडोर के लिए हमने सुझाव दिया है आदरणीय मनोहर लाल जी को, और दिल्ली से करनाल तक के लिए भी, क्योंकि उस बेल्ट से भी लगातार दिल्ली के जो बाहरी दिल्ली के इलाके हैं, वहां पर बहुत से परिवार वहीं रहते हैं, काम के लिए भी आते हैं, व्यापार के लिए भी आते हैं। आज गुरुग्राम एक आईटी का बड़ा हब बना है। वहां पर आने जाने के लिए जो युवा साथी हैं, आईटी के लोग हैं या अन्य इंडस्ट्री के लोग हैं, फरीदाबाद और नोएडा से बहुत अधिक मात्रा में जाते हैं। नोएडा से गुरुग्राम जाने के लिए दिल्ली के माध्यम से, रोड के माध्यम से होकर के जाना पड़ता है। तो उसमें भी ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए और समय की बचत के लिए हमने गुरुग्राम, फरीदा, नोएडा ऐसा एक कॉरिडोर, फास्ट कॉरिडोर बनाने का भी निवेदन आदरणीय मनोहर लाल जी से किया है। आप सबके ध्यान में होगा कि जेवर में, उत्तर प्रदेश में एक इंटरनेशनल बड़ा एयरपोर्ट जल्द ही जनता को समर्पित होने वाला है। जो दिल्ली का आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और जेवर एयरपोर्ट है, इसका आपस में कनेक्टिविटी हो जाए और वो फास्ट ट्रैक हो जाए, नमो भारत से हो जाए, रैपिड मेट्रो से हो जाए, ये सुझाव भी हमने अभी आदरणीय कल मनोहर लाल जी को दिया है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये सब परियोजनाएं जब दिल्ली में लागू होना प्रारंभ होंगी तो दिल्ली के पॉल्यूशन में भी बहुत बड़ी कमी आने वाली है और ट्रैफिक कंजेशन भी बहुत कम होने वाला है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैंने वायदा किया था कि रिठाला से मेट्रो आएगी तो आएगी। उस पर देश के प्रधानमंत्री जी अभी शिलान्यास करेंगे, उस पर हमारे बाकी नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अपना वक्तव्य जब भी देंगे, तो एक मेट्रो की बात रिठाला से बवाना, नरेला तक हुई थी। उसके बाद कल हम शहरी विकास मंत्री से मिलकर हमने, क्योंकि नरेला एक सब सिटी है और नरेला के अंदर बहुत बड़ी आबादी है और भारत सरकार ये चाहती है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी खेलो इंडिया, जीतो इंडिया की बात करते हैं, तो वहां पर 50 एकड़ के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल का
एक क्रिकेट का स्टेडियम बनाने की हमारी मांग थी। उन्होंने उस मांग को कहा है कि हम प्रधानमंत्री से इसको स्वीकृत करवाएंगे। और मैं मानता हूं कि यह हमारे दिल्ली देहात की तरफ एक बहुत बड़ी योजना, क्योंकि अभी हमारा स्टेडियम जो है दिल्ली शहर के अंदर है और भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण क्षेत्र की तरफ भी लगातार प्रयास करती है। ये हमने मांग की है और ये हमें बहुत ही जल्दी इसका हमें शिलान्यास का मौका भी हमें मिलने वाला है। दूसरा, जैसा मैंने कहा, नरेला सब सिटी है, तो हमारी जो सरकार है वहां पर एजुकेशनल हब बनाने की बात कर रही है। उसके लिए लगभग 50 एकड़ से ज्यादा जमीन जो है उन्होंने अलॉट कर दी है और उसमें जिनकी स्वीकृति मिली है उसके अंदर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय और इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि के जगह वे अलॉट करने वाले हैं और उसकी पूरी तैयारी हो गई है। तो वहां पर एजुकेशन जब हब बनेगा तो उसका नरेला के लोगों को भी, क्योंकि नरेला भी विकसित होगा, नरेला के अंदर भी लोगों को उसका फायदा होने वाला है। उसके साथ साथ इसके अलावा निजी विश्वविद्यालयों को भी वहां पर जगह अलॉट की जा रही है, वो वहां पर अपनी जगह लेंगे। प्रशिक्षण केंद्रों, योजना और वास्तुकला स्कूल की विशेष संस्थानों की समायोजित करने के प्रावधान की हमने मांग की है और उन्होंने अक्षरशः इसको कहा है कि हम इसको कराएंगे। जहां झुग्गी वही मकान जो योजना शुरू की गई दिल्ली में झुग्गी वासियों के लिए, 6,500 झुग्गी वासियों को फ्लैट्स बनाकर मोदी जी की सरकार ने दे दिए हैं। और एक फ्लैट की जो कीमत है, जो उसके ऊपर धनराशि खर्च हुई है, लगभग 25 लाख रुपया, और केवल झुग्गी वासियों से 1,40,000 रुपया इसकी एवज में लिया गया है। तो 6,500 झुग्गी वासियों को फ्लैट बनाकर दे दिए गए हैं और उनकी कीमत, जैसे मैंने आपको बताया है, कि 25 लाख है। और इसके साथ साथ अभी कुछ अन्य क्षेत्रों में, जिसमें दिलसाद गार्डन है, शालीमार बाग है, पीतमपुरा है, और मेरे लोकसभा क्षेत्र में जवाहर कैंप है, नवजीवन कैंप है। ये सभी दिल्ली के बड़े बड़े जे क्लस्टर्स हैं। इन सभी झुग्गी झोपड़ी कैंप वासियों को, जहां झुग्गी वही मकान, उनको बनाकर दिए जाएंगे, फ्लैट्स बनाकर दिए जाएंगे। टेंडर हो गए हैं और कभी भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ दिल्ली में 7 बड़े बड़े झुग्गी झोपड़ी कैंप हैं। लगातार झुग्गी झोपड़ी के लोग सभी एमपी से और भारत सरकार के, चाहे शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप पुरी साहब थे, उनसे भी श्री मनोहर लाल जी से लगातार ये मांग करते रहे कि दिल्ली के जो 7 सबसे बड़े जे क्लस्टर्स हैं, इनको वहीं झुग्गी वासियों को फ्लैट बनाकर दिए जाएं। तो 7 अलग अलग क्षेत्रों में जो बड़े बड़े जे क्लस्टर्स हैं, उन स्थानों पर भी फ्लैट बनाकर झुग्गी वासियों को दिए जाएंगे। उसके भी टेंडर कॉल कर लिए गए हैं। हमारे दिलसाद गार्डन हमारे क्षेत्र में एक आता है, वहाँ भी एक झुग्गी को हम लोग बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमने विजिट भी किया था। वहाँ थैंक यू एलजी साहब ने भी विजिट किया था। उसको हम इस पाइपलाइन में जोड़ने के लिए भी हमने निवेदन किया है। एओ ब्लॉक शालीमार बाग को भी, एयू ब्लॉक पीतमपुरा को भी, जवाहरलाल नेहरू जैसे जे क्लस्टर, गोविंदपुरी के नवजीवन कैंप के अलावे 7 और ऐसे ही प्रोजेक्ट हैं, वो भी इनमें शामिल हो जाए। कल हमने ये भी बात खट्टर साहब से करी। और हमारे यहाँ एक स्टेडियम की बात जो आपसे जोगेंद्र भाई ने कही, हम लोगों का बिल्कुल जगह सटता है और वो
हमारा बुराड़ी क्षेत्र जहां खत्म होता है वहीं से नरेला शुरू होता है। तो ये सब बातों में, अब वैसे तो सबकी बात में सबकी बात है। हमारे यहाँ से मेट्रो फेज 4 जो मौजपुर से निकल करके अब हम उसको मजलिस पार्क तक जोड़ रहे हैं, तो जैसे ही जोड़ेंगे हमारा, अगर उसके आगे जेवर भी जुड़ रहा है, सहारनपुर भी जुड़ रहा है, ऐसा जुड़ने का प्लान हम कहते हैं, तो निश्चित रूप से हम दिल्ली के कंजेशन को दूर करना चाहते हैं। मूल उद्देश्य हम जीवन देना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने मृत्यु परोसी है दिल्ली को। हम मिल करके सभी सांसद कैसे जीवन दे सकते हैं, कैसे जीवन आसान कर सकते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी कल आ भी रहे हैं और हमारे खट्टर साहब को जो दी हुई बातें हैं गडकरी जी को, उनमें मैक्सिमम बातें हम लोगों को जल्दी से जल्दी पूरी करने को देखने को मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। शोभूमि जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, अभी इसका सिर्फ एक हिस्सा शुरू हुआ है, आने वाले सालों में इसके बाकी हिस्से भी शुरू होंगे। इसके साथ ही पिछले महीने गोल्फ कोर्स जो कि इंटरनेशनल लेवल का है, उसकी शुरुआत भी द्वारका में की गई है। जो प्रधानमंत्री जी के कल के कार्यक्रम है, उनमें हमारे क्षेत्र के 2 बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिसमें से एक लॉ कैंपस सेक्टर 21 द्वारका में और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज रोशनपुरा में बनेगा। और आने वाले समय में एशिया का सबसे बड़ा पार्क भारत वंदना पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, 560 करोड़ की लागत से है, जिसका उद्घाटन अगले साल होगा। और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी ऑन गोइंग है, जो कि फुटबॉल और क्रिकेट का सबसे बड़ा ग्राउंड होगा। इन सब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और जो काम शुरू हुए हैं, उसमें बहुत आसानी होती है अगर मेट्रो की कनेक्टिविटी होती है। द्वारका को एयरपोर्ट मेट्रो और जो दिल्ली की नॉर्मल मेट्रो है, दोनों से कनेक्शन बहुत अच्छे से मिले हैं। लेकिन हमने कल मनोहर लाल खट्टर जी जो हमारे मिनिस्टर हैं, उनसे प्रार्थना की है कि वो हमारी 2 लाइन को और सैंक्शन कर दें, तो इससे इन सभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और जो प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि आने वाले लोगों को आसानी होगी। और इसमें दिल्ली एयरपोर्ट द्वारका से गुड़गांव, क्योंकि गुरुग्राम बहुत बड़ा एक क्षेत्र है जहां पर कि प्रोफेशनल और आईटी कंपनीज का हब है, तो वहां तक ये कनेक्टिविटी जाए, यानी दिल्ली एयरपोर्ट जो द्वारका तक आती है उसकी कनेक्टिविटी गुरुग्राम एयरपोर्ट तक, एरो सिटी तक भी हो। ये प्रपोजल हमने कल उनको दिया है। साथ में हमारे टर्मिनल 1, 2, 3, इसमें टर्मिनल 1 का डिस्टेंस 3 से थोड़ा ज़्यादा है, 2 से थोड़ा ज़्यादा है, तो हमने मेट्रो की कनेक्टिविटी टर्मिनल 1 को 2 और 3 के साथ करने के लिए भी प्रपोजल दिया है, जिससे कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में जब बाहर के लोग आएंगे या भारत के लोग आएंगे तो उनको बहुत सुविधा होगी। तो ये 2 मेट्रो की कनेक्टिविटी आदरणीय मंत्री जी से हमने की है, जिसकी उन्होंने प्रिलिमिनरी स्टेज पर हाँ कर दी है कि हम आने वाले समय में इन दोनों प्रोजेक्ट को लेंगे। तो मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को सूचित करते हुए मंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।